हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी में। दोस्तों, बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों नए चेहरे आते हैं। कुछ अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बन जाते हैं तो कुछ सालों तक संघर्ष करने के बाद भी पहचान नहीं बना पाते। लेकिन आज हम जिस अभिनेता की बात करने जा रहे हैं उसी की कहानी सबसे अलग है। वह पहले देश के सबसे सफल सुपर मॉडल बना, फिर फिल्मों में आया। शुरुआत में लगातार असफलता मिली। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ अच्छा दिखता है, अभिनय नहीं कर सकता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन ऐसा आया जब उसी अभिनेता ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया। फिर अचानक उसका करियर एक बार फिर ढलान पर आ गया। हम बात कर रहे हैं अर्जुन रामपाल की। तो आखिर सुपर मॉडल से लेकर सुपरस्टार बनने तक की पूरी कहानी का सफर कैसा रहा और क्यों धीरे धीरे बॉलीवुड में मुख्य धारा से दूर होते चले गए, आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, अर्जुन रामपाल का जन्म 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उनके पिता सेना अधिकारी थे, उनकी माँ एक शिक्षिका थी। बचपन में ही उनके माता पिता का अलगाव हो गया था। इसके बाद अर्जुन रामपाल अपनी मां के साथ रहने लगे। उनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता। यही कारण था कि उन्हें बहुत कम उम्र से ही खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख लिया था। दोस्तों, अर्जुन रामपाल ने कभी अभिनेता बनने का सपना नहीं देखा था। कॉलेज के दिनों में उनकी लंबी कद काठी, आकर्षक व्यक्तित्व और आत्मविश्वास ने लोगों का ध्यान खींच लिया था। धीरे धीरे उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। कुछ वर्षों के बाद वह भारत के सबसे सफल पुरुष मॉडलों में गिने जाने लगे। बड़े बड़े फैशन शो, नामी ब्रांड और विज्ञापनों में दिखने लगे। हर जगह अर्जुन रामपाल की मांग बढ़ने लगी। कहा जाता है कि उस समय वह देश के सबसे अधिक फीस लेने वाले मॉडलों में शामिल हुए थे। मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद फिल्म निर्माताओं की नजर उन पर पड़ी। साल 2001 में उन्हें फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ कई बड़े कलाकार भी थे। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन अर्जुन रामपाल स्क्रीन प्लेजर की काफी चर्चा में आए। लेकिन पहली फिल्म के बाद अर्जुन रामपाल ने कई फिल्मों में काम किया। दीवानापन, दिल है तुम्हारा, दिल का रिश्ता और कई दूसरी फिल्मों में वह नजर आए। लेकिन ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अर्जुन रामपाल सिर्फ अच्छे दिखते हैं लेकिन अभिनय से कमजोर नहीं। यह बात उसके लिए बहुत बड़ा झटका बन गया। दोस्तों, अगर कोई दूसरा कलाकार होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन अर्जुन रामपाल लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने अपने अभिनय पर काम किया, नई तरीके की भूमिका तलाश करने लगे। साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म ओम शांति ओम। इस फिल्म में शाहरुख खान की मुख्य भूमिका थी। अर्जुन रामपाल ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। फिल्म सुपरहिट रही। लोगों ने पहली बार उनके अभिनय को गंभीरता से नोटिस करना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म रॉक ऑन। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल ने एक रॉक ब्रांड के सदस्य जोफ का किरदार निभाया था। दोस्तों, उनकी अदाकारी इतनी शानदार थी कि उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो लोग कभी कहते थे कि अर्जुन अभिनय नहीं कर सकते, उन्हीं लोगों ने उनका जमकर तारीफ करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अर्जुन रामपाल ने लगातार कई फिल्मों में काम किया। हाउसफुल, राजनीतिक, रावण, चक्रव्यूह और डैडी जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरीके के किरदार निभाए। विशेषकर डैडी में गैंगस्टर अरुण का उनका अभिनय काफी सहारा गया। दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद भी अर्जुन रामपाल वह स्टारडम हासिल नहीं कर पाए जिसकी उसकी उम्मीद थी। कारण था लगातार बदलता बॉलीवुड। नई पीढ़ी के अभिनेता तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ अर्जुन रामपाल की कई फिल्में लगातार असफल होने लगी थी। धीरे धीरे उनके मुख्य भूमिका कम होने लगी थी और वह सहायक और नकारात्मक किरदारों तक सीमित हो गए। दोस्तों, साल 1998 में अर्जुन रामपाल ने सुपर मॉडल से मेहर शादी कर ली थी। दोनों के 2 बेटियां हुई। करीब 20 साल तक साथ रहने के बाद साल 2019 में दोनों अलग हो गए। इसके बाद अर्जुन का नाम मॉडल गैब्रियल के साथ जोड़ा गया। आज दोनों साथ रहते हैं और उनके बच्चे भी हैं। आज अर्जुन रामपाल फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज में सक्रिय हैं। वह अब अलग तरीके के किरदार चुनते हैं। मुख्य नायक बनने की बजाय मजबूत और प्रभावशाली भूमिकाओं में सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों, अर्जुन रामपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ खूबसूरती सफलता की गारंटी नहीं होती है। अगर मेहनत और धैर्य हो तो वही कलाकार जिसे कभी अभिनय नहीं आता कहा जाता था, एक दिन राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत सका है। उन्होंने कई बार असफलता देखी लेकिन हर बार वापसी की। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। दोस्तों, अर्जुन रामपाल की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? रॉक ऑन, राजनीतिक, ओम शांति ओम या डैडी फिल्म? और क्या आपको लगता है कि अर्जुन रामपाल उनकी प्रतिभाशाली मुकाबले उनकी सफलता नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और प्रेरणादायक दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।